प्यारे बच्चों, आज आपका टॉपिक है हैव का साधारण प्रयोग। इससे पिछली वीडियो में आपने पढ़ा हैज का साधारण प्रयोग। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचनकर्ता के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग प्लुरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान और नियम देखते हैं। हैव का प्रयोग एक से अधिक अर्थात प्लुरल व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। अर्थात हैव का प्रयोग सिंगुलर में नहीं प्लुरल में होता है। नंबर 2, हैव का प्रयोग वर्तमान अर्थात प्रेजेंट में होता है। प्यारे बच्चों, हैज का प्रयोग भी प्रेजेंट में होता है और हैव का प्रयोग भी प्रेजेंट में होता है। और नंबर 3, क्या क्या शब्द आ सकते हैं हिंदी के सेंटेंस में? पास है, रखते हैं, रखता हूं, रखते हो, मेरा है, मेरी है, मेरे हैं, हमारा है, हमारी हैं, हमारे हैं, तुम्हारा है, तुम्हारी है, तुम्हारे हैं, उनका है, उनकी है, उनके हैं, का है, की है, के हैं, में होता है और का होता है। प्यारे बच्चों, हैव के साधारण प्रयोग में ये सब वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। और नंबर 4, हैव का प्रयोग क्रिया अर्थात वर्ब के स्थान पर होता है। अर्थात हैव को हम मानते हैं वर्ब। तो एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, हैव का प्रयोग एक से अधिक अर्थात प्लुरल व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। नंबर 2, हैव का प्रयोग वर्तमान अर्थात प्रेजेंट में होता है। नंबर 3, जिस सेंटेंस में आ जाए पास है, रखते हैं, रखता हूं, रखते हो, मेरा है, मेरी है, मेरे हैं, हमारा है, हमारी है, हमारे हैं, तुम्हारा है, तुम्हारी है, तुम्हारे हैं, उनका है, उनकी है, उनके हैं, का है, की है, के हैं, में होता है, का होता है। अगर ये शब्द आपको सेंटेंस में मिलते हैं तो समझिए कि ये हैव का साधारण प्रयोग है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं बच्चों। एग्जाम्पल लेते हैं, उनके पास एक किताब है। समझने वाली बात यह है कि उनके जो शब्द है वो प्लुरल है, अर्थात वे कई सारे लोग हैं। उनके पास एक किताब है। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वे एक किताब रखते हैं। और इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उनकी एक किताब है। देखते हैं इसकी पहचान। पहले सेंटेंस में क्या है? पास है। दूसरे में क्या है? रखते हैं। और तीसरे में क्या है? उनकी है। और इन तीनों पहचान के लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं और वो क्या होता है? हैव। अंग्रेजी बना के देखते हैं। SVO के हिसाब से देखिए, सब्जेक्ट अर्थात एस यहां पर है, उनके, वे या उनकी, अर्थात वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। तो सब्जेक्ट के स्थान पर हम रखते हैं दे। वर्ब हैव और अदर पार्ट आपका है एक किताब, अ बुक। उनके पास एक किताब है, वे एक किताब रखते हैं या उनकी एक किताब है, इसकी अंग्रेजी होती है दे हैव अ बुक। आगे चलते हैं। हमारे पास एक किताब है। हमारे पास मतलब हम, कई सारे हैं, अर्थात प्लुरल। हमारे पास एक किताब है। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम एक किताब रखते हैं। और इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारी एक किताब है। अब इसकी पहचान क्या निकलती है बच्चों? देखिए, पहले सेंटेंस के अनुसार पास है, दूसरे सेंटेंस के अनुसार रखते हैं और तीसरे सेंटेंस के अनुसार हमारी है। और तीनों के लिए एक कॉमन वर्ड इसमें हम यूज करते हैं हैव, क्योंकि इसका सब्जेक्ट प्लुरल है। अंग्रेजी बनाते हैं SVO के हिसाब से। S फॉर वी अर्थात
हम का मतलब होता है वी, वर्ब अर्थात वी फॉर हैव, और अदर पार्ट इसका है एक किताब अर्थात अ बुक। हमारे पास एक किताब है, हम एक किताब रखते हैं, या हमारी एक किताब है, इसकी अंग्रेजी होती है वी हैव अ बुक। आगे चलते हैं। मेरे पास एक पंखा है। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं एक पंखा रखता हूं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरा एक पंखा है। अब तीनों के अंदर जो शब्द हैं वो क्या क्या हैं? पहले सेंटेंस के अनुसार पास है, दूसरे सेंटेंस के अनुसार रखता हूं, और तीसरे सेंटेंस के अनुसार मेरा है। पास है, रखता हूं, मेरा है, इन सब के लिए एक कॉमन वर्ड आता है और वो है हैव। अंग्रेजी बनाते हैं एसवीओ के हिसाब से। सब्जेक्ट आई, वर्ब हैव, और अदर पार्ट एक पंखा अर्थात अ फैन। मेरे पास एक पंखा है, मैं एक पंखा रखता हूं, या मेरा एक पंखा है, इसकी अंग्रेजी होती है आई हैव अ फैन। तुम्हारे पास एक पंखा है। तुम्हारे पास का मतलब तुम, अर्थात वो भी प्लुरल में है, कई सारे व्यक्ति हैं। तुम्हारे पास एक पंखा है, इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं तुम एक पंखा रखते हो, और इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि तुम्हारा एक पंखा है। पहचान देखते हैं बच्चों क्या निकलती है। पहले सेंटेंस के अनुसार पास है, दूसरे सेंटेंस के अनुसार रखते हो, और तीसरे सेंटेंस के अनुसार तुम्हारा है, और तीनों के लिए सिर्फ एक कॉमन वर्ड यूज होता है और वो है क्या बच्चों? हैव। अंग्रेजी बनाते हैं एसवीओ के हिसाब से। एस फॉर सब्जेक्ट अर्थात यू, वी फॉर वर्ब अर्थात हैव, और ओ फॉर अदर पार्ट अर्थात एक पंखा अ फैन। तुम्हारे पास एक पंखा है, या तुम एक पंखा रखते हो, या तुम्हारा एक पंखा है, इसकी अंग्रेजी होती है यू हैव अ फैन। पक्षियों के पास पंख होते हैं, या हम कह सकते हैं पक्षी पंख रखते हैं, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पक्षियों के पंख होते हैं। तीनों की पहचान देखते हैं। पहले सेंटेंस के अनुसार पास है, दूसरे सेंटेंस के अनुसार रखते हैं, और तीसरे सेंटेंस के अनुसार के होते हैं। पहचान पास है, रखते हैं और के होते हैं, तीनों के लिए कॉमन वर्ड हम लगाएंगे क्या बच्चों? हैव। अंग्रेजी बनाते हैं एसवीओ के हिसाब से। एस फॉर सब्जेक्ट अर्थात बर्ड्स, वी फॉर वर्ब अर्थात हैव, ओ फॉर अदर वर्ड अर्थात विंग्स। पक्षियों के पास पंख होते हैं, पक्षी पंख रखते हैं, या पक्षियों के पंख होते हैं, इसकी अंग्रेजी होती है बर्ड्स हैव विंग्स। तारों के पास रोशनी होती है। तारों के पास रोशनी होती है, इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तारे रोशनी रखते हैं, और इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तारों में रोशनी होती है। अब इनकी पहचान देखते हैं। पहले सेंटेंस के अनुसार पास होती है, दूसरे सेंटेंस के अनुसार रखते हैं, और तीसरे सेंटेंस के अनुसार में होती है। अंग्रेजी बनाते हैं एसवीओ के हिसाब से, और इससे पहले पास होती है, रखते हैं, में होती है कि जो कॉमन हम अंग्रेजी लगाते हैं वो होती है हैव। एसवीओ के हिसाब से अंग्रेजी बनाते हैं एस फॉर सब्जेक्ट अर्थात द स्टार्स, वी फॉर वर्ब अर्थात हैव, और ओ फॉर अदर पार्ट अर्थात लाइट। तारों के पास रोशनी होती है, या तारे रोशनी रखते हैं, या तारों में रोशनी होती है, इसकी अंग्रेजी होती है द स्टार्स हैव लाइट। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा हैव का साधारण प्रयोग।